नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं अनुराग दीक्षित। देश में कोरोना की तीसरी लहर का बढ़ता ग्राफ अब अलर्ट दे रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन और नाइट कर्फ्यू जैसे कोरोना गाइडलाइंस फिर से सख्ती के साथ फॉलो करने के निर्देश हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये हालात चुनावों के लिए सही हैं, क्योंकि इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये चिंता चुनाव आयोग को भी है। यही वजह है कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य सचिव और दूसरे अधिकारियों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ने बैठक की। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या कोरोना के हालातों को देखते हुए 5 राज्यों के चुनाव टाले भी जा सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दो 2022 चुनावी साल है, लेकिन चुनावी साल के पहले ही महीने में जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं वो अलार्म बजा रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि अगर अलार्म बजाते कोरोना के केसेस के बीच चुनाव हुए तो इसका खामियाजा दूसरी लहर की ही तरह भुगतना न पड़े। यही वजह है कि चुनाव आयोग चुनावी राज्यों में मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर ताकीद भी कर चुका है। चुनाव आयोग ने 5 चुनावी राज्यों यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज और दूसरी डोज की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। लेकिन असल मुद्दा यह है कि कोरोना के ताबड़तोड़ बढ़ते केसेस के बीच क्या चुनाव टाले नहीं जाने चाहिए, क्योंकि दूसरी लहर में ऐसी लापरवाही ने सांसों का भयंकर संकट हमारे सामने खड़ा किया था और भयंकर तबाही भी हुई थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग में एक बड़ी बैठक चल रही है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण खुद इस बैठक में मौजूद है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। इससे पहले भी एक बैठक बुलाई गई थी। गौरतलब है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, तारीखों का ऐलान भी किया जाना है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स क्या हो, किस तरीके को हो, उसको लेकर लगातार चुनाव आयोग के भीतर ये बैठक चल रही है। जो टॉप ऑफिशियल्स हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के, वो इस बैठक में मौजूद हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भले ही चुनावी रैलियों में 100% लोग वैक्सीनेटेड हों, लेकिन वो कोरोना स्प्रेडर नहीं हो सकते। इसलिए चिंता इन रैलियों को लेकर उठाई जा रही है। इलेक्शन शेड्यूल को उसके कंप्लीट करने की जो तिथि है, सेक्शन 153 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर वो कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन को पूरी इलेक्शन को पोस्टपोन मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। ऐसा कोई प्रावधान तो इस कानून में है नहीं। यूपी में पिछले साल जिला पंचायत चुनाव में लापरवाहियां कोरोना को बेकाबू कर चुकी हैं। यूपी में जिला पंचायत चुनाव के लिए मतदान 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को हुआ था और मतगणना फिर से बड़े पैमाने पर 2 मई को शुरू हुई थी और 3 दिनों तक चली थी। शिक्षकों की यूनियनों ने इसी बीच 700 से ज्यादा शिक्षकों की सूची जारी की, जिनकी कथित तौर पर कोविड की वजह से मौत हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया था कि क्या चुनाव को टाला जा सकता है कि नहीं। सीधे तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार ये कहा था कि सबको जीने का अधिकार है, जान है तो जहान है। इन सारी चीज़ों को लेकर आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश का भी दौरा किया था। अब नजरें चुनाव आयोग पर भी टिकी हैं। फैसला उसे लेना है। नीति आयोग कोरोना के बढ़ते केसेस के मद्देनजर भविष्यवाणी पहले ही कर चुका है। खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर और चुनावों का माहौल स्थितियों को और भी ज्यादा जटिल बना सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो कोरोना के बढ़ते कहर का असर क्या चुनावों पर भी पड़ेगा? क्या ऐसे हालातों में चुनाव कराए जाने चाहिए? इसे हमने समझने की कोशिश करी एक रिपोर्ट के साथ, और अब हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयराम विप्लव साहब, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गुरदीप सप्पल साहब। सप्पल सर, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहूंगा, विपक्ष में क्या आप इस सवाल के समर्थन में हैं कि चुनाव टाले जाने चाहिए जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं? देखिए, चुनाव को टालने का जो फैसला है वो चुनाव आयोग को लेना है, और अभी तक चुनाव आयोग ने ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की जिसमें कि बाकी पार्टियों से या बाकी मुख्यमंत्रियों से उन्होंने कोई भी चर्चा की हो। ये जिम्मेदारी, और ये कई बार हम कह चुके चैनल्स के ऊपर भी,
कि अब चुनाव आयोग को और उसके साथ ही भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी को भी सभी मुख्यमंत्रियों को बिठाना चाहिए, दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करनी चाहिए और क्या वस्तु स्थिति है सामने रखना चाहिए। ये सच है कि तीसरे वेव की दस्तक ही नहीं, अब तो तीसरा वेव घरों के अंदर एंट्री कर चुका है और हालात खराब हैं और आने वाले कुछ दिनों में और खराब होने की उम्मीद साफ दिख रही है। तो ऐसे में अब जिम्मेदारी चुनाव आयोग की और भारत सरकार की है कि उनके पास जो भी डेटा है वो डेटा सामने रखें। आपने जिम्मेदारी तो बता दी, लेकिन सर देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं आप और उसके प्रवक्ता हैं आप, कांग्रेस पार्टी की क्या राय है? चुनाव टाले जाने चाहिए या नहीं? नहीं, राय स्पष्ट है हमारी। हमने अभी रैलीज पे खुद प्रतिबंध लगाया है, खुद प्रियंका जी ने और बाकी राज्यों में अपनी रैलियों पे हमने रोक लगाई है। आपको याद होगा दूसरी लहर में भी सबसे पहले राहुल गांधी ने तय किया था कि कांग्रेस पार्टी की रैलीज नहीं होंगी और उसके 4 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया था कोई रैली नहीं होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि बात कांग्रेस पार्टी के स्टैंड की नहीं है, सवाल यह है कि इस पूरी जानकारी कहां क्या होने जा रहा है, कितना उसका सीक्वेंसिंग है, कितना ओमिक्रॉन वायरस है, कितना डेल्टा है, पंजाब और गोवा में भी, पंजाब में भी लगेगी, वहां पे भी मीटिंग होने जा रही है। लेकिन आप समझिए कि कल वहां प्रधानमंत्री जी की रैली थी, अगर उससे पहले रोक लगा दी गई होती तो आज जो हंगामा बीजेपी कर रही है वो परसों से कर रही होती। ठीक है, मैं तो कांग्रेस की लाइन सिर्फ जानना चाह रहा हूं सर। यूपी में फैसला हो गया, हो सकता है यहाँ तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है इसलिए फैसला ले लिया गया हो, पंजाब में सीधा मुकाबला है इसलिए अब तक फैसला नहीं लिया गया, सेलेक्टिव फैसला तो नहीं है, मैं ये इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूं। जी नहीं, उत्तराखंड में भी किया हमने, गोवा में भी किया है, सब जगह किया है। पंजाब में प्रधानमंत्री जी की रैली थी, उस पर हम कैसे बैन लगा सकते थे? आज वहां पे सीएम जो चन्नी है वो मीटिंग भी कर रहे हैं और हम केंद्र सरकार से लगातार बात भी कर रहे हैं कि इस पे गाइडलाइन जारी कीजिए। अब ठीक है, सफल साहब मैं आऊंगा आपके पास। जयराम विप्लव साहब, भारतीय जनता पार्टी के तौर पर, सरकार के तौर पर नहीं, बीजेपी के तौर पर भी आपकी जिम्मेदारी, आप सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन कोरोना का जिस तरीके से कहर बढ़ रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव टाले जाने चाहिए? चुनाव पहले हैं या लोगों की जिंदगियां? देखिए अनुराग जी, सबकी प्राथमिकता में लोगों की जिंदगियां ही हैं। एक सरकार के तौर पर भी जिम्मेवारी बनती है, चुनाव आयोग की अपनी जिम्मेदारी है और राजनीतिक दल के तौर पर भी हमारी जिम्मेवारी है। हम सब यही चाहते हैं कि कोरोना का प्रसार और उसके पॉजिटिव केसेस में इजाफा चुनाव के कारण ना हो और इसलिए चुनाव आयोग को ही जो उनके अधिकार क्षेत्र में है उसको तय करना है कि चुनाव कब होने चाहिए। ये हमारा स्पष्ट मत सर। ये तो गेंद दूसरे के पाले में डालने वाली बात है। पार्टी ही वो पार्टी जो सवाल मैं सप्पल साहब से पूछ रहा था वही सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं जयराम साहब। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? चुनाव टाले जाने चाहिए या नहीं? कौन टालेगा वो अलग बात है। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। सबसे पहले तो चुनाव आयोग जो कुछ तय करेगा संवैधानिक दायरों में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी उसका पालन करेगी, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर जब हम पंजीकृत होते हैं तो देश के संविधान की शपथ हम भी उठाते हैं। तो सारी चीजों के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए चुनाव में नए नए तकनीक का प्रयोग करके भी कैसे काम हो सकता है, यह भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के चुनाव में दिखाया। सर मैं तीसरी बार वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बीजेपी का स्टैंड क्या है? चुनाव टाले जाने चाहिए या नहीं? हमारी चुनाव आयोग जो फैसला सुनाएगा वो तो मानना ही होगा सबको। बीजेपी की राय क्या है? बीजेपी का अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी राय ही बता रहा हूं और पार्टी की राय बता रहा हूं कि चुनाव आयोग को निर्णय करना है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। चुनाव आयोग जो भी तय करेगा भाजपा उस निर्णय के साथ खड़ी रहेगी। और चुनाव आयोग के बारे में एक चीज जो सप्पल साहब ने कही, चुनाव आयोग ने अभी पिछली पीसी में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अधिकृत तौर पर कहा, जयराम जी ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो कहते हैं कि हम चुनाव आयोग के फैसले को नहीं मानेंगे? क्या मुमकिन है क्या सर? ये आप जो कह रहे हैं वो कोई उपकार कर रहे हैं क्या चुनाव आयोग? सीधा सीधा बताइए। बीजेपी चाहती है कि चुनाव होने चाहिए, बीजेपी नहीं चाहती है चुनाव होने चाहिए? सीधा सवाल है, सीधा जवाब हाँ या ना। सप्पल साहब ने भी अपनी बात कही, आप भी कह दीजिए। चौथी बार मैं पूछ रहा हूं आपसे, सिर्फ हाँ या ना बता दीजिए। ये अनुराग जी ये यस और नो का सवाल नहीं है। सवाल है कि आज जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में निर्णय किनको लेना है
उस सारी परिस्थितियों को देखकर चुनाव आपको आयोग जो लेना भी है। निर्णय लेगा हम उनके साथ खड़े हैं। हम ये नहीं चाहते कि आज हमारी जयराम जी, रैलियों के आप कारण पार्टी के या प्रवक्ता चुनाव हैं, के आपकी कारण पॉलिटिकल मजबूरी में समझ सकता हूं कोरोना सर, आप सीधा संक्रमण जवाब में नहीं दे वृद्धि रहे हो जाए। हैं। हमारे साथ इसलिए डॉक्टर सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब जुड़ चुके अनुराग जी, कोई हैं, political ज्वाइंट डायरेक्टर मजबूरी रह नहीं चुके है। हैं चुनाव आयोग के, कोई political और डॉक्टर मजबूरी राहुल नहीं है। भार्गव अंतिम को भी आप लाइन सुन रहे हैं जो कह अपनी करके मैं आपत्ति अपनी जता बात रहे को हैं। खत्म कर- लेकिन डॉक्टर अमीन सर, मैं राहुल सर आऊंगा आपके पास। डॉक्टर अमीन सर, जो कानून है इससे जुड़ा वो कहता है कि अगर कोई आपदा है तो चुनाव को टाला जा सकता है। अगर मैं सही हूं तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। दिक्कत क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली संविधान में ये है कि 324 में ये कहा गया है कि बाध्य है इलेक्शन कमीशन अपनी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के लिए, तो उसके लिए इलेक्शन कराना जरूरी है। लेकिन इसके साथ में उसके पास एक पॉइंट है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है उसमें 1-2 महीने का ही समय दिया जा सकता है। अदरवाइज 6 महीने से ऊपर का होगा तो जी। उसमें राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी होगा, वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। इसलिए संवैधानिक स्थिति संकट न पैदा हो, इसलिए इलेक्शन कमीशन चुनाव चाहता है। मतलब और अगर इस समय चुनाव की इलेक्शन तारीखों कमीशन का ने ऐलान अपनी जनवरी में सारी- होना है तो वो मार्च में हो सकता है, तब जबकि कोरोना जी। पीक गुजर जाए। जी, ये आप कह रहे हैं सर, नहीं, ये नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन मैंने है। कहा ना 1 महीने का मार्जिन दिया जा सकता है, उसके ऊपर अगर दिया जाएगा तो या तो फिर देश में अपने इमरजेंसी हो, इमरजेंसी के वक्त चुनाव आयोग की ताकत कम हो जाती है, उसका अधिकार नहीं चलता है। अगर इमरजेंसी नहीं है तो उसको चुनाव कराना अति आवश्यक है संवैधानिक। ठीक है सर, मैं तो जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का, उसकी जो धारा 57 है जिसमें आपदा का जिक्र किया गया है, उसके हवाले से, और 2006 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 153 की बात करिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका उसी बात के कर रहे हवाले हैं से तो आपसे 153 समझना है। चाह रहा था। लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, एक मेडिकल एक्सपर्ट के तौर पर जरा आप बताइए सर, जो बात भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता संभवतः खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, क्यों चुनाव टाले जाने चाहिए? अनुराग जी, सिंपल सी बात है। अगर आप पब्लिक का मूड समझते हैं डेमोक्रेसी में, विंस्टन चर्चिल कहते थे, तो आपको समझ में आएगा कि इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पब्लिक का मूड क्या है? 50,000, 70,000, 90,000 केसेस, और आज के केसेस 1 लाख से ऊपर जरूर चले जाएंगे, ये बात पक्की है अनुराग जी। जिस तेजी से तीसरी वेव बढ़ रही है, उसके चलते हुए इतने बड़े बड़े आयोजन क्या ठीक है? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी और वो लोगों को पकड़ के लाना जो बिना मास्क के, बिना वैक्सीनेशन के इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में अपने आप को इनरोल कर रहे हैं और आयोजन का संभव कर रहे हैं, क्या ये सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं बनेंगे? मेडिकल तरीके से ये डिजास्टर है, ये पॉलिटिकल इलेक्शन रैलीज डिजास्टर है। और मैं इस चीज को कहूंगा, ये राजनीति जो है वो स्वार्थ की राजनीति है, ये लोगों को बलि चढ़ाने की राजनीति है, पॉलिटिकल ऑफ कन्वीनियंस है, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। जब आपके कन्वीनियंट चीज है तो इलेक्शन पे डाल दीजिए, इलेक्शन कमीशन पे। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन कौन है? आप पार्टी जाके क्यों नहीं बोलते लोगों बिल्कुल, की बिल्कुल। की रक्षा करने के लिए? क्या आप संप्रदाय वो नहीं है? आप डॉक्टर क्या भार्गव, नेता डॉक्टर नहीं है? भार्गव, माफ कौन कीजिए, से मैं आपको नेता रोक रहा हूं। आपको गुरदीप बोलते हैं सब्बल साहब, आपने सुना मेडिकल एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर राहुल भार्गव को, जो कह रहे हैं कि ये डिजास्टर है अपने आप में। फिर चाहे उत्तर प्रदेश में बच्चियों की मैराथन कांग्रेस पार्टी कराए या फिर कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी रैली कंडक्ट कराएं, जिसमें एक बार भी ये अपील नहीं की जाती है कि देखिए अगर जो मास्क नहीं लगाएगा वो रैली में या इस तरीके की मैराथन में शामिल नहीं होगा। ये कैसी सियासत है सर? ये कैसा चुनाव है जहां पर जिंदगी से पहले भीड़ जुटाना मकसद है पॉलिटिकल पार्टीज का? अनुराग जी, मैंने यही बात खुद कही थी कि अब तीसरी वेव सामने है, वो आ गई है, इस बात में कोई शक शुबह नहीं बचा। इसलिए पहले हमने प्रधानमंत्री जी से अपील लगातार की कि आप मीटिंग बुलाइए और सबके साथ एक फैसला लीजिए, पर उन्होंने नहीं किया। तो कांग्रेस ने अपनी ओर से घोषणा कर दी है, मैराथन भी सारी कैंसिल कर दी गई हैं, बड़ी रैलीज भी सारी कैंसिल कर दी गई हैं। पंजाब में जहां कल प्रधानमंत्री जी की रैली का हम वेट कर रहे थे, वो हो गया पूरा। पंजाब गवर्नमेंट केंद्र से लगातार बात कर रही है कि आप गाइडलाइन इशू कीजिए, रैलीज पे बैन लगाइए, और अगर केंद्र सरकार नहीं करेगी, आप यकीन मानिए वहां की सरकार भी इस पे गाइडलाइन निकालेगी, क्योंकि अब बड़ी रैलियां संभव नहीं है। और यही बात हम लगातार हम भी कह रहे हैं, सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, हम खुद इस बात को कह रहे हैं, और कांग्रेस ने पहल करके दिखा दिया है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को पहल करने में नुकसान नहीं है। जयराम जी जवाब दीजिए। गुरदीप सब्बल यहाँ पर अपर एंड पर है, वो कह रहे हैं कि देखिए हमने तो अपनी रैलियों को पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया, आप करके दिखाइए ना। कि जब इलेक्शन कमीशन की टीम फुल कमीशन के साथ विजिट की
तो इन सारी पार्टियों में विरोध करने वाला कांग्रेस क्यों नहीं था कि नहीं इलेक्शन होना चाहिए? बिल्कुल उसमें बिल्कुल शामिल थे। अमीन सर वैलिड पॉइंट है आपका। जयराम जी, देखिए, पिछले चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि बंगाल की रैलियों में बढ़ चढ़ के कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम रद्द करते हैं, क्योंकि बंगाल में उनका स्टेक क्या था, उनकी रुचि कितनी थी सभी जानते हैं। राहुल गांधी एक बार भी बंगाल नहीं गए थे। केरल में उनकी रैलियां चलती रही, उन्होंने इस बारे में कभी नहीं सोचा, और इस बार भी वो स्कोर करने की केवल बात है। लेकिन जब गंभीरता पूर्वक भारतीय जनता पार्टी ने जब चीजों को देखा और जब हमारे दिल्ली एनसीआर में केसेस बढ़े, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की अपनी रैलियों को बंद किया। कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है, क्या कर रही है उत्तर प्रदेश में, ये आप भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तमाम बड़ी बड़ी सर, हम तो ये जान रहे हैं और ये देख रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं की रैलियों में जितनी ज्यादा भीड़ जुटी है, बीजेपी के प्रवक्ता उसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर सामने साबित कर रहे हैं, तब जबकि सवाल लोगों की जिंदगी पर है। अनुराग जी सुन लीजिए ना। अनुराग जी, मेरा भी जवाब ले लीजिएगा। अनुराग जी कहिए, सुनाइए जयराम जी। अनुराग जी, स्पष्ट तौर पे मैं बता रहा हूं, और एक चीज आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि कहीं से कोई भी बड़ी रैली आज की स्थिति में, परिस्थिति में करने की सूरत नहीं है, और कोई भी पार्टी अपनी लोगों के जान से खेल करके चुनाव को कराने की बात नहीं कर रहा है। चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का विषय है। चुनाव आयोग की टीम जाती है लखनऊ, बात करती है पॉलिटिकल पार्टी से। एक पॉलिटिकल पार्टी आप बताइए जिसने खुल के ये कहा हो, सप्पल साहब आप ही के पास आ रहा हूं, एक पॉलिटिकल पार्टी आप बताइए जिसने इलेक्शन कमीशन के उस डेलीगेशन से ये कहा हो कि चुनाव कृपया करके टाल दीजिए। सप्पल साहब देखिए अनुराग जी, पहले तो जो जयराम जी ने बोला उसका जवाब मैं दे दूं, फिर आपकी बात कर देता हूं। जयराम जी, दूसरी वेव जो आई थी वो अप्रैल के दूसरे हफ्ते में आई थी, और 17 अप्रैल को जब कुंभ का सस्पेंशन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने खुद इनिशिएटिव लिया और उसको सस्पेंड कराया। उसके बाद उन्होंने वर्धमान में रैली की और कहा कि जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग हैं, तो ये मत बोलिए, आप इस पर हाई ग्राउंड मत लीजिए। 19 अप्रैल को राहुल गांधी ने फैसला किया, और उसके बाद 23 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था रैलीज नहीं करने का। उससे सबक लेते हुए हमने पहले रिक्वेस्ट किया सरकार से, आपने नहीं माना, हमने अपनी ओर से कह दिया है। आप सर, जो सवाल मेरा था कि रिलीज नहीं होगी। लखनऊ में इलेक्शन कमीशन के डेलीगेशन के सामने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाती है, क्यों नहीं कहती है कि चुनाव टाल दिए जाए? फैसला उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कर लिया, लेकिन उसका जवाब दे दो। इनको चुप कराएंगे, मैं जवाब दूंगा ना। जयराम जी एक एक करके, जयराम जी सुन लेते हैं। सप्पल साहब कहिए। जयराम जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लेते हैं, कहिए सप्पल साहब कहिए ना, आप तसल्ली से अपनी बात कहिए। दूसरी बात, जो इलेक्शन कमीशन की बात है, इलेक्शन कमीशन पे कोई पार्टी जाके, कांग्रेस पार्टी जाके स्वेच्छा से ये नहीं कह सकती है कि हमारे पास ये डेटा है और आप ऐसा कीजिए। हम इलेक्शन कमीशन से अपील कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपना सर्वे कर लिया, अपनी मीटिंग्स कर ली, अब वो बाकी पार्टीज को इंक्लूडिंग कांग्रेस को बुलाए, उसके सामने थोड़ी पाबंदी है। सप्पल साहब माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन डॉक्टर अमीन साहब, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता को, क्या वाकई ये दलील हो सकती है सर, चुनाव के दरमियान हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आयोग के नुमाइंदों से जाकर मिलती है और कहती है कि देखिए साहब, सीसीटीवी लगवा दीजिए, इस अफसर का ट्रांसफर करवा दीजिए, वोटिंग का वक्त बढ़ा दीजिए, वोटर लिस्ट में सुधार करवा दीजिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह सकती कि चुनाव टाल दीजिए। जी जी जी, ये लोग प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखवाते हैं, कमीशन जब सामने होता है तब कुछ नहीं कहते ये लोग, जितने भी लोग हैं ये इलेक्शन मत कराइए, ये स्थिति ठीक नहीं है। अमीन साहब थोड़ा सा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा भाषा पे संयम रखिए। ये लोग कहेंगे आप अनुराग जी बिट्रे करते हैं लोगों से। डॉक्टर राहुल भार्गव कुछ कह रहे हैं, आप कहिए। डॉक्टर राहुल भार्गव, एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने ऑल पार्टी मीटिंग में इलेक्शन कमीशन को नहीं कहा कि इलेक्शन डिले करने चाहिए। क्यों? पब्लिक जानना चाहती है। ये झूठ बोलते हैं कमरे के पीछे और पढ़ते हैं यहाँ पे, टीवी पे बैठ के बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम है। आप बोलिए जाके, प्रवक्ता बीजेपी, प्रवक्ता कांग्रेस, बोलिए आप जाके, देखते हैं इलेक्शन कमीशन कैसे नहीं मानता आपकी बातें। जयराम जी, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, 30 सेकंड। बिकॉज़ आपने चिल्ला के बोला। जयराम जी 30 सेकंड, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, कहिए अपनी बात।
डॉक्टर मनोज जी, जितनी संवेदनाएं आपकी हैं मानवीय जीवन के मूल्यों की, उतनी समझ उतनी संवेदनाएं एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम भी रखते हैं, और हम कहीं से नहीं चाहते कि चुनाव के कारण या किसी अन्य कारणों से कोरोना संक्रमण में इजाफा हो। ठीक है सर, लेकिन कथनी और करनी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में अंतर बड़ा नजर आ रहा है, और ये सवाल हमारा नहीं, ये सवाल आम नागरिक का है कि चुनाव क्यों ना टाल दिए जाएं, जब सवाल लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।